हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियाँ? तो सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। और हमने राजस्थान पटवारी के बहुत सारे मॉडल पेपर किए हैं। आज एक और टेस्ट करेंगे जिसमें 10 मिनट का समय है और टॉप 50 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। और ये टेस्ट नंबर 90 है। ये पटवारी एग्ज़ाम के लिए हमारा लास्ट मॉडल पेपर है ये, क्योंकि कल से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो कल वीडियो एक नया टेस्ट हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि कल जो पेपर होंगे, आपका जिनका पेपर 24 को है, वो कल जो भी पेपर आएंगे उनका रिवीजन करेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो नया वीडियो बनाने का टाइम भी नहीं होना चाहिए और नए वीडियो का फ़ायदा भी नहीं है अभी। तो लास्ट वीडियो है, 90 टेस्ट हमने किए हैं। उम्मीद है कि ये सीरीज जो हमने सुपर फास्ट सीरीज की है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की, आपको फ़ायदा होगा। तो लास्ट वीडियो लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा। एंड ऑल द बेस्ट आप सभी को। बहुत अच्छे से तैयारी की, हम लोगों ने बहुत तैयारी की है। तो बढ़िया से पेपर दे के आना है, तनाव नहीं लेना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। हालांकि इस पे एक और वीडियो मैं बनाऊंगा इस बात पर कि एग्ज़ाम के टाइम पर आप ज़्यादा तनाव नहीं लें और किन किन बातों का ध्यान रखें। जो मेन चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के टाइम पर आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना ज़रूरी है। चलिए यहाँ ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम से ले लेना, जिसका लिंक प्रहलाद सारंग सर के नाम से है। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला है, कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की, बी आपका सही है। अगला है कि सामान्य परिस्थितियों में एक मानव के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएँ और लाल रक्त कणिकाओं का अनुपात कितना होता है? तो 1:400, 400 से 500 तक होता है, यानी 1 आपका सही है। अगला है कि राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नसीराबाद की छावनी से हुई थी, 28 मई 1857 को। 1 आपका ठीक है। अगला है कि चोरा चोरी हादसा कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को। चलिए अगला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब से हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा से। ठीक है, दांडी यात्रा की टाइमिंग है 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल तक। और 6 अप्रैल से आगे चलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। अगला कि राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा से। ऑप्शन में बांसवाड़ा है तो सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राजस्थान कब अस्तित्व में आया था? संयुक्त राजस्थान यानी तीसरे चरण की बात कर रहे हैं, जब उदयपुर का विलय हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। 3 आपका सही है। अगला कि राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जिन्होंने 1857 के विद्रोह में के समय अंग्रेजों का सहयोग और समर्थन किया था। तो बीकानेर के सरदार सिंह जो सेना लेकर राजस्थान से बाहर गए थे अंग्रेजों की सहायता करने के लिए। 1 आपका सही है। अगला है कि जलचरों की बस्ती के उपनाम से किसे जाना जाता है? जलचरों की बस्ती जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी बी आपका ठीक है। अगला है कि बहरोड पशु मेला कहाँ पर पड़ता है? बहरोड अलवर में है तो अलवर में पड़ता है। सी आपका सही है। अगला है कि कलीला दमना किस चित्रशैली के दो पात्रों के नाम है? तो राजस्थान की सबसे प्राचीन मूल चित्रशैली यानी मेवाड़ चित्रशैली, बी सही है। राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है वालर नृत्य है, जो कि ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस काश्य कहा था, मारवाड़ का अणविंदिया मोती यानी दुर्गादास राठौड़। सी आपका सही है। अगला है कि किस शिलालेख में चौहानों को वस्त गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? तो बिजोलिया शिलालेख में, जो सोमेश्वर चौहान का 1170 का है, भीलवाड़ा में मिला था। अगला है कि राजस्थान में यूरेनियम कहाँ से प्राप्त होता है? तो राजस्थान में यूरेनियम उमरा से। उमरा जो कि उदयपुर में है। 1 आपका सही है। अगला है कि अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर जाती है? तो दक्षिण पश्चिम में सिरोही से शुरुआत होती है, खेतरी तक। डी आपका ठीक है। अगला है कि अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलकर कच्छ के रण से होती हुई कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो राजस्थान की लूनी नदी है, जो नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है और अपना जल कच्छ के रण में गिराती है। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी रही थी? सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन एक नगरीय सभ्यता थी। 19 है कि केन एनर्जी कंपनी किस उद्योग से संबंधित है? तो तेल से संबंधित है। डी आपका ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में बौद्ध संस्कृति की अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? बौद्ध संस्कृति के अवशेष हमें बेराड़ सभ्यता जयपुर से। बी आपका ठीक है। अगर ये राजस्थान का पहला जोहर कब हुआ था? राजस्थान में पहले जल जोहर हुआ था, एकमात्र जल जोहर, बाकी सारे अग्नि जोहर हैं 1301 में रणथंभौर में। और नेक्स्ट है कि किस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है? वो नगाड़ा है। नगाड़ा बम नृत्य में भी यूज किया जाता है।
और गिद्दर नृत्य में भी यूज किया जाता है, दोनों याद रखिए। अगला है कि बम नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो बम नृत्य भरतपुर में होता है। दो ऑप्शन हो तो अलवर भरतपुर दोनों कर दीजिए, राइट आंसर आपका सी है। अगला है कि राजस्थान में बिश्नोई संप्रदाय किस देवता को अनुयायी हैं, तो किस लोक देवता के, जाम्बोजी के। बिश्नोई संप्रदाय की जिन्होंने शुरुआत की थी, पर्यावरण वैज्ञानिक जिन्हें हम कह देते हैं। अगर है कि राजस्थान में पूर्ण एकीकरण के समय यानी 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे, तो 26, बी आपका ठीक है। अगर राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि राजस्थान में सरसों की भूसी ज़्यादा उपलब्ध है, सरसों के उत्पादन में पहले स्थान पर है राजस्थान। और राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख हमें कहाँ से मिले हैं, तो अजमेर के ढाई दिन के झोंपड़े से। माणा कुंभा के द्वारा रचित संगीत का सबसे बड़ा ग्रंथ संगीत राज कितने कोषों में विभक्त है, तो 5 कोषों में, यानी बी आपका ठीक है। और अगला है कि महाराणा अमर सिंह और खुर्रम के बीच में संधि कब हुई थी, यानी मेवाड़ मुगलों के बीच में संधि है वो कब हुई थी, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, 5 फरवरी 1615 को। अगला एक प्रसिद्ध गजल गायक मेहंदी हसन का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो झुंझुनू तांबा जिले से। और राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किन कारणों से होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकाल में जो वर्षा होती है जिसे हम मावट कह देते हैं। अगला है कि गिरी सुमेल का युद्ध जिसे हम जेतराण का युद्ध भी कहते हैं कब लड़ा गया था, तो जनवरी 1544 में लड़ा गया था, एक आपका ठीक है। अगला है कि बिनोटा का क्या मतलब है, बिनोटा कहते हैं जो दूल्हा दुल्हन की जो जूतियां होती हैं। अगला है कि राजस्थान प्रिंट किस प्रिंट को कहा जाता है, तो अजरक प्रिंट को, जो कि बाड़मेर में है, अजरक और मलिर दोनों ही, सी आपका ठीक है। राजस्थान की पहली चीनी मिल की स्थापना कहाँ पर की गई थी, पहली चीनी मिल मिली थी भोपाल सागर में, यानी सी आपका सही है। अगला है कि संविधान में वन संबंधी विषय है वो किस सूची में शामिल है, वन संबंधी विषय है वो समवर्ती सूची में शामिल है। आप बताएंगे कि वन संबंधी विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया था। अगला है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, लद्दाख का पठार। और अगला है कि किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता, तो राज्यसभा में, राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। अगला है कि भारत के दक्षिण का सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है, सबसे दक्षिण वाला है इंदिरा पॉइंट, यानी सी आपका ठीक है। और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर पर दर्जा दिया गया था कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो 73वें संविधान संशोधन के तहत। अगला है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, उद्यान है जो यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो केलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भरतपुर। और वह माता पिता दोनों का रक्त समूह अगर ए बी हो तो बच्चे का रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा, या तो ए होगा या बी होगा या ए बी होगा, यानी एक आपका ठीक है। अगला है कि इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है, तो अग्नाशय में होता है, यानी सी आपका ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र बाघ की प्राकृतिक आवास क्षेत्र नहीं है, तो बाघ का प्राकृतिक आवास क्षेत्र कौन सा नहीं है, तो गिरवन नहीं है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि वोट डालने के पश्चात अंगुली की पर पहचान के रूप में लगाई जाने वाली जो एमिट स्याही होती है उसे क्या कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। अगला कि भ्रूण हत्या से संबंधित कानून कौन सा है, तो भ्रूण हत्या से संबंधित कानून है PNDT एक्ट, यानी एक आपका सही है। और अगला है कि मनुष्य के वृक्क में एक तंत्र का नाम है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का नाम है और इसका संबंध किससे, उत्सर्जन से, यानी एक आपका सही। और अगला है कि निम्न में से किस अभ्यारण्य में काला हिरण पाया जाता है, तो काले हिरण के लिए ताल छापर है जो कि चूरू में है। अगला है कि निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं आता, तो शुक्रवाहिकी, मादा जनन तंत्र का भाग शुक्रवाहिकी, राइट आंसर आपका बी। और संयुक्त राजस्थान कब अस्तित्व में आया था, तो 18 अप्रैल 1948 को आया था, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो जो भी स्कोर बना हो कमेंट करके आप जरूर बता दीजिए। PDF टेलीग्राम चैनल से ले लीजिए। कुछ भी पूछना हो तो इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, ये नाम सर्च कर लेना, ऐड कर लेना, मैसेज कर दीजिए और फेसबुक पेज भी ऐड कर लीजिए। आप बहुत आराम से आप पटवारी का पेपर दे के आइए बहुत बढ़िया तरीके से, और तनाव मत लीजिए किसी प्रकार का। और फिर हम तैयारी शुरू करेंगे राजस्थान के ग्राम सेवक की और राजस्थान के पुलिस के पेपर की। उम्मीद है कि आप सबका पेपर बहुत बढ़िया होने वाला है, तो बिल्कुल भी तनाव मत लीजिए, सेंटर में सही समय से पहुंच जाना। इस पर एक अलग वीडियो बना के हम और चर्चा करेंगे और उम्मीद है कि वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप सभी को।